तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजो। उठे भरत गुर बचन सुने, करन कहे ओ सबु साजो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धारण करो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित वावा, नृपतनु वेद विदित वावा, परम विचित्र विमानो बनावा, परम विचित्र विमानो बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुआए, चंदन अगर भार बहुआए, हम तयनेक सुगंध सोहाए, हम तयनेक सुगंध सोहाए। सरजू तीर रचिता बनाई, जन सोर पोर सोपान सोहाई। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। बेधे दाह क्रिया सब के ने, विधिवत वाय तिलांजोले दीनी। सोधे सोमृते सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जह जस मुनि बर आय तो दीना, तह तस सहस भांते सबो कीना। भय विशुद्ध दिए सवदाना, धेनु बाज गज बाहन नाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने यहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहे भूमि सुर, वे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत की निजसी करनी, पितुहित भरत की निजसी करनी। सुमुख लाख जाए नहीं बरनी, सुमुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदनु सोधि मुनि बरत आए,
सचिव महाजन सकल बुलाए, बैठे राज सभा सब जाई। पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाराजाओं को बुलावा भेजा। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से सने हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बरबरनी, प्रथम कथा सब मुनि बरबरनी, के कई कोटिल के ने जैसे करनी, के कई कोटिल के ने जैसे करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सरा, जे तनो परे हरि पे मोने बा। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के ओ मोने राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुन हो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे ओ मोने नाथ। हानि लाभो जीवनो मरनो, जसो अपजसो विधिहात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी भरत।